त्रिभुज का केंद्रक क्या ज्ञात करना है? केंद्रक। ठीक है, तो सबसे पहले समझो केंद्रक होता क्या है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज ले लिए, यह त्रिभुज है। ठीक है, इसके बाद इसका माध्यिका ए, बी और सी। त्रिभुज के 3 शीर्ष ए, बी, सी। और ए डी क्या है? यहाँ डी दे दो, डी, ई और ए। डी ए डी है त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? जैसे यह ए डी माध्यिका है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। तो बीसी को 2 बराबर भाग में बांट देगा। यह और यह भाग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बीई क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका जिस पर होता है क्या करेगा? त्रिभुज के दोनों भुजा को आपस में बांट देगा। क्लियर? तो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिला तो इसी बिंदु को कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। क्लियर? तो त्रिभुज का केंद्रक कभी भी निकालने के लिए कहे क्वेश्चन में तो सूत्र यूज करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यह त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र हुआ। याद रखोगे, कभी भी क्वेश्चन में पूछ दे कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि त्रिभुज का 3 शीर्ष a, b और c, तीनों शीर्ष दिया है। तो इसका निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3। मान लो इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक हो जाएगा x2 y2 और इसका निर्देशांक हो जाएगा x3 y3। तो तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो पूछेंगे त्रिभुज का केंद्रक तो यही बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है परीक्षा में। इस सूत्र आया कैसे? इसी को निकालना त्रिभुज का केंद्रक ना। हाँ, यह जो त्रिभुज की माध्यिका होता है केंद्रक, यह होता है 2:1। जहां से चला है जिस चीज से वह होगा 2 और जिस पर गिरा वह होगा 1। जैसे यहाँ तो ई वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 और ये हो जाएगा 1। इससे चला है शीर्ष से तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यानी त्रिभुज की माध्यिका को केंद्रक क्या करता है? 2:1 में विभक्त कर देता है। 2 कौन होगा और 1 कौन होगा? तो जिस शीर्ष से चला है वह होगा 2 और यहाँ से होगा 1। हर एक चीज में इसको भी ध्यान में रखोगे। क्लियर? तो डी क्या है? एडी माध्यिका है। तो डी क्या होगा? बीसी का मध्य बिंदु। बीसी का मध्य बिंदु। अगर हम पूछेंगे डी का निर्देशांक क्या होगा? डी का, तो यह तो डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो क्या होता है निर्देशांक? x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। तो लिखेंगे यहाँ पर डी का निर्देशांक x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। कोई दिक्कत? यह किसका निर्देशांक निकल गया? डी का, क्योंकि x2
अच्छा यहाँ x3 दिया है तो लिख देंगे x3, कोई बात नहीं। x3 जो है वही लिखोगे, y3 लिखोगे, x2 x3, y2 y3 वहां लिख देंगे। इसको लेके चलते हैं तो D का मध्य बिंदु E का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x3 बटा 2 y1 प्लस y3 बटा 2। इसका निर्देशांक क्या होगा F का, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। क्योंकि यह सब क्या है, यह माध्यिका लिए है ना, तो माध्यिका क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देगा, विभाजन सूत्र लगेगा। तो यह हम इसको लेके चल रहे हैं, तो D का निर्देशांक हो गया x2 प्लस x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 बटा। इसका निर्देशांक तो पता चल गया D का। अब हमको क्या निकालना है, A पता है, D पता है, तो यह रेशियो भी पता है हम लोगों को, है ना। किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1। तो इसका निर्देशांक नहीं निकल जाएगा केंद्रक, तो केंद्रक को मान लेते हैं G। तो G का निर्देशांक तो सूत्र लिख देंगे M, तो M का वैल्यू क्या होगा 2। x2 यह D का निर्देशांक x2, तो यह होगा, यहाँ लिखोगे ना x2 प्लस x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 बटा 2 लिखेंगे। किसका, D का निर्देशांक, तो 2:1 विभाजन सूत्र पढ़ के आए हो। तो M का वैल्यू 2, x2 यहाँ से लोग इसको तो क्या लिखेंगे, x2 प्लस x3 बटा 2 mx2 प्लस nx1, तो n का वैल्यू 1 गुने x1 का वैल्यू यह हो जाएगा y2 प्लस y3 बटा में 2। क्लियर, यह किसका निर्देशांक निकल गया, G का निर्देशांक निकाल रहे हैं, x2 प्लस x3 बटा 2 और बटा में m प्लस n, तो 2 प्लस सूत्र में m प्लस n नीचे होता है, तो m का वैल्यू 2 और a का वैल्यू, यह 2 से 2 कट जाएगा, गुना में है, ये 2 से 2 कट जाएगा बटा 2 y2 प्लस y3 बटा 2, 2 से 2 काट दो तो हो जाएगा G का निर्देशांक x2 प्लस x3 प्लस 1 से गुना करेंगे तो y2 प्लस y3 और इसके बटा में 2 है। क्लियर, x1 x2 कहीं गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट ठहर जाए। कहीं मिस्टेक हुआ था, यहीं पर मिस्टेक हुआ है। डी का निर्देशांक निकाल देना, तो विभाजन सूत्र हम गड़बड़ कर दिए हैं। देखो विभाजन सूत्र होता है n(x2) प्लस n(x1) बटा m प्लस n और m(y2) प्लस m(y1) बटा m प्लस n। ठीक है, किसका निर्देशांक निकाल रहे हो, G का, यानी केंद्रक का। m का वैल्यू 2 गुने x2 का वैल्यू हो जाएगा x2 प्लस x3 अब बटा में 2 प्लस n का वैल्यू 1, x1 वहां से लेंगे, है ना, तो x1 ही होगा, अब बटा में 2, बटा में 2 तो होगा नहीं, इसमें देखो यही मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ बटा में 2 था, है ना, तो यहाँ प्लस n x1 अब बटा m प्लस n, 2 प्लस n। फिर इधर लिखोगे
एन दो, y2 का वैल्यू y2 प्लस y3 बटा में 2 प्लस एन एक गुने y1 का वैल्यू वहां पर, यहाँ पर देखो y1 का वैल्यू y1 दिया हुआ है, तो वहां क्या लिखेंगे y1 बटा में एन प्लस एन, 2 प्लस एन। तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर क्या बच गया x2 प्लस x3 प्लस x1 बटा 3 y2 प्लस y3 प्लस y1 बटा में। देखो त्रिभुज का केंद्र का सूत्र निकल गया ना जी, का निर्देशांक जो हम बताए थे, यहाँ पर जो बताए थे, मिस्टेक हमसे थोड़ा सा कहाँ हुआ है, x2 के स्थान पर रखेंगे या x2 के स्थान पर रखोगे यह चीज, यह रख दिए, फिर प्लस n x1, n का स्थान पर क्या है एक रखेंगे, क्या रखें एक, फिर x1 का स्थान पर क्या है x1 ही है, तो x1 अब बटा में हम 2 लिख दे रहे थे, जो कि मिस्टेक से दिखा रहा था, बटा में 2 नहीं होगा n x1, x2 के वैल्यू में बटा में 2 है, देखो तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ n x1 में 2 तो आएगा नहीं, लिखा गया था हमसे, अब बटा में n प्लस n। उसी तरह से तो अगर सिद्ध करने नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, त्रिभुज का केंद्र का सूत्र याद रखोगे, x2 प्लस x3 प्लस x1 सीधा करके लिख दोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, फिर लिखोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। देखो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, तो क्या निकालना है केंद्रक, तो 2 4 2 4 6 4 और 2 0, तो केंद्रक निकालना है, तो क्या करोगे जोड़ देंगे, 2 प्लस 6 प्लस 2 बटा 3 और 4 प्लस 0 बटा 3, 6 2 8 2 10 बटा 3, 4 4 8 बटा 3, यह निकल गया तुम्हारे त्रिभुज का केंद्र। क्लियर, सूत्र तो याद कर लोगे केंद्रक निकालने के लिए। 18 क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, प्रत्येक माध्यिका के समत्रिभाग, माध्यिका के समत्रिभाग, तो फिर से समत्रिभाग मतलब 3 1 2 3, तो ये ना करा समत्रिभाग जो सम्मुख भुजा के निकट है, जो सम्मुख भुजा क्या है निकट है, के निर्देशांक ज्ञात करें। क्लियर है, तो फिर से वही काम, त्रिभुज का केंद्र याद रखोगे समत्रिभाग, तो क्या करोगे 2 प्लस 0 प्लस 8 बटा 3, 2 प्लस 0 प्लस 8 बटा 3, और क्या लिखोगे 2 प्लस 6 प्लस 10 बटा 3, 8 2 10 बटा 3, 6 2 8 10 18 बटा 3, तो 10 बटा 3 और 6, यह क्या निकल गया त्रिभुज का केंद्र समत्रिभाग, 18 का आंसर। उन्नीस, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज को क्या दिया है 2 शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज के 2 शीर्ष, आवाज त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है,
एक दिया है ए, बी और सी, दो शीर्ष। मान लो यह 1 4 और बी दिया है 5,2। ठीक है। यदि इसका केंद्रक भी दिया हुआ है, केंद्रक देख लो, यही केंद्रक होता है, बता चुके हैं। तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर कटता है ना, उसको क्या कहेंगे हम? केंद्रक कहेंगे। तो यह केंद्रक दिया हुआ है। यदि इसका केंद्रक 0 -3 दिया हुआ है, 0, -3 क्या है? त्रिभुज का केंद्रक। तो कह रहा है कि तीसरा शीर्ष ज्ञात करें, तो x y, तीसरा शीर्ष को मान लीजिए x y। केंद्रक दिया है तो केंद्रक का सूत्र लगा देंगे। केंद्रक का सूत्र क्या होता है? g का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y2 प्लस y1 से लिखो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, है ना। तो केंद्रक तुम्हारा दिया है 0, -3। x1 का वैल्यू 1 5 x, 1 प्लस 5 प्लस x बटा 3, y 4 2 y, तो 4 प्लस 2 प्लस y बटा 3। ठीक है। अभी x को इससे तुलना करेंगे और y को इससे तुलना करेंगे। तो 5 है 6 प्लस x बटा 3 बराबर 0, 6 प्लस x बराबर 0, x बराबर -6। उसके बाद 4 2 6 प्लस y बटा 3 बराबर -3, तो y प्लस 6 बराबर -9, y बराबर -9 -6, तो y बराबर -15। तो त्रिभुज का केंद्रक दिया था, तीसरा शीर्ष निकालना था, तो निकल गया तुम्हारा -6 और -15। कोई दिक्कत नहीं, -6 और -15। तो 20 नंबर क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है। यही है, त्रिभुज का केंद्रक का दिया है √3 2 और 2 शीर्ष दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष को ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ, तो तीसरा 20 नंबर सोल्व हो गया। वीडियो पॉज करके सोल्व करना था। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 20 नंबर हम बता रहे हैं, मिला लेना ए बी सी। इसका भी केंद्रक दिया हुआ है, वही ले लोगे। ठीक है। केंद्रक का निर्देशांक √3 2 और 2 शीर्ष 2 √3 -1 और 2 √3। यह तीसरा शीर्ष दिया हुआ है x y, जैसे बनाए थे अब ऐड मार दे रहे हैं। 2 √3 प्लस, गड़बड़ हो गया है, नहीं ठीक है, 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस x बटा 3 बराबर √3। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस x बराबर 3 √3, 2 2 4 √3 प्लस x बराबर 3 √3, x बराबर 3 √3 -4 √3, तो x बराबर -√3। ठीक है। इसी तरह से y का भी निकाल लोगे, तो y रखेंगे क्या, यह x है और यह y है,
तो y को रखेंगे 2 बराबर, और y को लोगे -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 प्लस y बटा 3, तो -1 प्लस 5 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6, उधर जाएगा -4, ये होगा 4, उधर जाएगा -4, तो y बराबर 6 में से आ गया 2। तो तीसरा शीर्ष आ गया -√3 और 2। क्लियर? तो 20 भी बन गया। 21 नंबर थोड़ा सा सोल्व करना, हिंट दे रहे हैं। केंद्र ज्ञात करना, फिर केंद्र ज्ञात करना है, ए बी सी दिया हुआ है, तो केंद्रक पहले निकालो, फिर उसके बाद त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु इसका x2 प्लस x1, मध्य बिंदु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु यही ना है, यह माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करता है, जिस भुजा पर गिरेगा उसको 2 बराबर भाग में बांट देगा, और जब बराबर भाग बट गया तो विभाजन सूत्र कौन होगा, तो x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। तो इसका भी निर्देशांक निकालना है मध्य बिंदु का, और केंद्रक का भी निकालना है। तो केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। क्लियर? और फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो 21 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करो, मिला लेना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्कीस नंबर, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है, और इसके बाद ए का निर्देशांक 9, 2, बी 1, 10 और सी -7, -6, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसका माध्यिका जी, इसका माध्यिका जी, तो माध्यिका का केंद्रक, तो केंद्रक निकालना था, तो x1 9, x2 1, x3 -7 प्लस -7 अब बटा 3, y1 2, y2 10, y3 माइनस तो प्लस -6 अब बटा में 3, ठीक है। तो यह निकल गया तुम्हारा त्रिभुज का केंद्रक। तो 9 10 न गया 3 बटा 3, 10 2 12 में से 6 जाएगा 6 बटा 3, तो 1 2, यह क्या निकल गया त्रिभुज का केंद्रक, और केंद्रक निकालना था जी, निकल गया। उसके बाद त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो भुजा का मध्य बिंदु यही है ना, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको मान लो P Q R, मध्य बिंदु हो गया P Q R। अब P का निर्देशांक तो क्या लिखोगे, x2 प्लस x1 बटा 2,
तो 9 प्लस 1 P का निर्देशांक 9 प्लस 1/2 ये माइनस नहीं है, और 2 प्लस 10/2 तो 10/2 और 12/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 5 6। इसी तरह से R और Q निकल जाएगा। R का निर्देशांक तो R 1 प्लस 1 माइनस 7/2 10 तो 10 माइनस 6/2 तो माइनस 6/2 और 10 में 6 हो जाएगा 4/2 तो -3 और 2 R हो गया। अब इसके बाद P Q का निर्देशांक मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का लग रहा है 9 - 7 7/2 और 2 - 6/2 तो 9 7 गया 2/2 6 में से 2 गया तो -4/2 तो 1 - 2 तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तीनों था, निकल गया, देख लेना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया ना, एक तो यह हुआ यहाँ पर और यहाँ पर 3 गो। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा है, देखो लिख देंगे P का निर्देशांक 5 6 तो यहाँ लिख दो 5 6। R का निर्देशांक -3 और 2 -3 2 और Q का निर्देशांक 1 - 2 तीनों निकल गया। तो पूछा है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल चुका है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, त्रिभुज ABC का केंद्रक निकाले हैं 1 2। तो अगर हमको मध्य बिंदु से बना त्रिभुज, देखो मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज PQR, अगर इसका निर्देशांक पूछ दिया, ठीक है, तो भी वही सूत्र लगेगा। x1 5 x2 -3 x3 +3 बटा में 3 y1 6 y2 2 y3 -2 बटा 3 तो 5 1 6 में से 3/3 और 6 2 8 में से 2 गया 6/3 तो इकट्ठा 1 यहाँ कट 2। देखो ये जो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना उसका भी केंद्रक 1 2 हुआ और ABC का केंद्रक भी 1 2 ही आया। इस चीज को ध्यान में रखोगे। मध्य बिंदु को मिलाने से जो बनाने से त्रिभुज बना है उसका केंद्रक और जो त्रिभुज था उसका केंद्रक आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जिसका निकालने के लिए कहेगा इसी तरह से निकालोगे। जैसे में देखो यह क्वेश्चन 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु क्या दिया है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु, ठीक है, ABC और इसका मध्य बिंदु यह, इसका मध्य बिंदु यह, इसका मध्य बिंदु यह, मध्य बिंदुओं है तो केंद्रक निकाले। त्रिभुज के मध्य बिंदु दिया
है ना। तो इसका मध्य बिंदु भुजा का मध्य बिंदु का केंद्रक निकालना है। तो जस्ट यहाँ बताएं कि त्रिभुज बारका त्रिभुज के कहे या मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है उसका केंद्रक निकालने के लिए कहे। सूत्र वही लगेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभ्यास करते रहना है। क्लियर? आज के लिए इतना है।